बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई। तो मैंने कहा आपके साथ ये व्लॉग में मैं ये इसकी रेसिपी भी शेयर करती चलूँ। तो यहाँ मैंने 3 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने बॉईल किया है और तकरीबन आधे घंटे से मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी एवपोरेट हो जाए और ज़रा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 कप ड्राई मिल्क लिया है, पिस्ते लिए हैं, उनको क्रश कर लिया, इलायची ली है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और ये कैंडल है क्योंकि मैं ये डाइट बना रही हूँ, शुगर सब्स्टिट्यूट की कैंडल की बना रही हूँ, शुगर नहीं डालूँगी इसमें। और 2 अंडे लिए हैं। तो अंडों को इसमें डालेंगे, पहले बेकिंग पाउडर डालेंगे दूध के अंदर और अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई। तो मैंने कहा आपके साथ ये व्लॉग में मैं ये इसकी रेसिपी भी शेयर करती चलूँ। तो यहाँ मैंने 3 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने बॉईल किया है और तकरीबन आधे घंटे से मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी एवपोरेट हो जाए और ज़रा गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 कप ड्राई मिल्क लिया है, पिस्ते लिए हैं, उनको क्रश कर लिया, इलायची ली है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और ये कैंडल है क्योंकि मैं ये डाइट बना रही हूँ, शुगर सब्स्टिट्यूट की कैंडल की बना रही हूँ, शुगर नहीं डालूँगी इसमें। और 2 अंडे लिए हैं। तो अंडों को इसमें डालेंगे, पहले बेकिंग पाउडर डालेंगे दूध के अंदर और अंडे डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंद के उसकी मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। आप पानी की मदद से हेल्प ले सकते हैं। स्टिकी होता है, दूध गाढ़ा हो गया है। अब मैं ये बॉइलिंग पॉइंट पर है, इसमें बॉल्स डालूँगी और फिर इसको दरमियानी आंच पर 15 से 20 मिनट में पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। कितनी अच्छी सी फूलना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें स्वीटनर ऐड कर दूँगी ताकि अंदर से चीज़ें फीकी ना रहें। और इसको भी हम 10 मिनट पकाएंगे। और ये रसमलाई रेडी है। ये डबल हो चुकी है साइज़ में और दूध भी तकरीबन हाफ़ हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। तो ये रेडी है। इसका चूल्हा बंद कर देंगे, उसको सर्व करेंगे। अब इस पर मैं पिसी हुई इलायची डालूँगी और थोड़ा सा पिस्ता डालूँगी और इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाकी पे भी मैं इलायची डाल देती हूँ, पिसी हुई इलायची, और जो बचा हुआ पिस्ता था वो भी डाल देती हूँ और इसको ठंडा करके चिल करके फिर खाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी भी काट के कि कितनी ज़बरदस्त अंदर से टेक्सचर आया है इसका। तो मैंने इनको ठंडी में रख दिया था, अब ये ठंडी हो चुकी हैं। हमारे ये भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े अच्छी चिल हो गई हैं।
तो उनको मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितना स्पॉन्जी सा बना है और बड़ी सॉफ्ट बनी है। टेस्ट करते हैं। टेस्ट भी बहुत मज़े का। सबसे अच्छी बात ये कि डाइट है। अगर आप डाइटिंग पर हैं, डायबिटिक हैं, तो ये खा सकते हैं। तो अब अम्मी को मैं देती हूँ, सर्व करती हूँ सबको। मैंने आना था आयशा को ड्रॉप ऑफ करने के लिए, तो मेट्रो करीब था तो मैंने सोचा आपको इसका विज़िट करवाऊँ। ये मुख्तलिफ़ कलर के फूलों के रियल प्लांट्स हैं और ये हर स्टोर के बाहर आपको इसकी एक असॉर्टमेंट मिलेगी और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बहुत ही कलरफुल और ब्राइट कलर हैं इसके। ख़ास बात ये है ये जूसेस और ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, जो कि रेगुलर फ्रूट वेजिटेबल्स से सेपरेट होता है ये सेक्शन। ये रेगुलर फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, एवोकाडो, टोमेटो, ग्रेप्स। दूसरे स्टोर पर मुझे एप्पल $1.30 मिले, यहाँ पर $2.99 पर पाउंड है और यहाँ पर कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पम्पकिन रखे हुए हैं बड़े बड़े। इनका एक त्यौहार आता है हैलोवीन, जिसमें इसको तराश कर इसमें लाइटनिंग करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ये मेट्रो की अपनी बेकरी के केक्स हैं और इनकी कीमत $15 से $25 है। एक ज़माने में वक्त था वो जब मुझे बहुत शौक़ हुआ करता था बेकिंग का, तो मैं मेट्रो मेरे घर से करीब था तो मैं वहाँ जाती थी, उनसे इंग्रेडिएंट्स भी पूछ लेती थी और उनको बनते हुए देखती थी और आइसिंग करते हुए देखती थी। ये ब्रेड का सेक्शन है, एक पूरा पोर्शन है जो सेपरेट ब्रेड के लिए और बंस के लिए बना हुआ है। मुझे कभी बेकिंग का शौक़ रहा, कभी मिठाइयाँ बनाने का शौक़ रहा और अच्छी कामयाबी के साथ मैं बेकिंग भी करती थी अच्छी और मिठाई भी बनाती थी अच्छी, लेकिन मेरा वेट पुट ऑन होने लगा तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया। ये देखिए कार्ड्स का सेक्शन है और यहाँ मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो फ्लावर्स का कलेक्शन है, तो मैं लेकर आपको दिखाऊंगी फ्लावर्स। अभी ये यहाँ पर सॉसेस हैं, जूसेस हैं और ये फ़िश का सेक्शन है जहाँ पर लाइव क्रैब्स भी मैंने देखे और फ़िश देखी। ये ऑलिव पिकल का स्टॉल है। यहाँ पर पिकल होते हैं ऑलिव के, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। ये कि सारी चीज़ की असॉर्टमेंट है, बहुत वैरायटी है चीज़ की, हर टाइप की चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी।
ये हीलियम बलून्स हैं बर्थडे और मुख्तलिफ ओकेजन्स के। इसके अलावा यहाँ से फ्लावर्स शुरू हो जाते हैं। ये रियल प्लांट्स हैं फ्लावर्स के साथ और बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही ज़्यादा इकसाम है यहाँ पर फ्लावर्स की। यहाँ सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर वैरायटी बहुत है प्लांट्स की और प्लांट्स बहुत फ्रेश हैं। फ्लावर्स के साथ आप एक प्लांट लेकर जाते हैं घर में तो 2 से 3 वीक आराम से चल जाता है वो। आप पानी डालते रहें उसमें, कुछ ऐसे ही फूड भी देते हैं वो प्लांट का, जो डालने से वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाते हैं, 2 से 3 हफ्ते चल जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। अपने अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।